हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फजी कंपैटिबिलिटी देखा था, ठीक है। उसका एक एग्जांपल कराया था। आज उस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल और देखते हैं और नया टॉपिक होगा फजी ग्राफ, ठीक है। फजी ग्राफ के बारे में देखेंगे। फजी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है कि फजी ग्राफ डिफाइन करो और इसमें ग्राफ बनाओ करके, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पार्टीशन ट्री of A by the given relation R. Also find similar classes when alpha equal to 0.5, ठीक है। तो पार्टीशन ट्री बनाना है, ठीक है। पार्टीशन ट्री बनाना है और क्या बनाना है, बताना है जो अल्फा इक्वल टू 0.5 है उसकी क्लास बतानी है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0.5 पर हमारी क्लास क्या होगी। तो हम पे रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है। ए बी हमें एक्स दे रखा है हमारे पास, जो यूनिवर्सल सेट है एक्स ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये दे रखा है और ये हमारा रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते पहले तो इसको ट्री बनाने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये कंपैटिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपैटिबल रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जब तक रिलेशन नहीं दिखाएगा तो हम ड्रॉ आगे को नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंस ऑल द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल आर 1, ठीक है। सारे डायगोनल में देखो एंट्रीज क्या है, 1 है, ठीक है। सारे डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है। एंड इट इज इंप्लाइड दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। एंड आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। देखो सारे यहाँ देखो ए बी देखो 0. ये 0.8 है, 0.8 ये बी ए के बराबर है। ए सी 0, सी ए 0, ए डी 0.4, डी ए 0.4, ए ई 0 और ए ए 0, ए एफ 0, एफ ए 0, ठीक है। ये तो ए के लिए हो गया। बी कर ले देखते हैं। बी ए तो हमने देख लिया। बी सी देखो, बी सी 0 और यहाँ पे सी बी 0, बी डी 0.4, डी बी 0.4, बी ई 0, ई बी 0, बी एफ 0, एफ बी 0, ठीक है। अब देखो सी के लिए सी डी 0, सी डी क्या है, सी डी 0, यहाँ पे डी सी 0, सी ई 1.0, डी ई सी क्या है 1.0, सी एफ क्या है 0.5, एफ सी क्या है 0.5, ठीक है। अब देखो डी के लिए डी ई 0, यहाँ पे ई डी 0, डी एफ 0, एफ डी 0, यहाँ पे ई एफ 0.5 और एफ और ई 0.5, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गया, देखो सिमेट्री निकल गया, फॉर ऑल के लिए निकल गया। तो इट इज इंप्लाइड दैट आर इज सिमेट्रिक, हेंस आर इज कंपैटिबल रिलेशन, ठीक है। आर क्या है, कंपैटिबल रिलेशन है, ठीक है। नाउ द कंप्लीट अल्फा कवर फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू डेल आर, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू डेल आर। यहाँ पे क्या लेबर सेट होता है, ये क्या होता है, डेल आर क्या होता है, लेबर सेट ऑफ आर हो गया, ठीक है। लेबर सेट मतलब डिस्टिंक्ट मेंबरशिप ग्रेड, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबरशिप ग्रेड, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम फजी सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये हो गया डेल आर। अल्फा कहां से, डेल आर से। अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल मतलब डेल आर में तो सारे आएंगे जितने 0 को इंक्लूड करते हुए सारे आएंगे जितने डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अल्फा हमने 0 से ग्रेटर लेना है, ठीक है। और 0 से ग्रेटर मतलब 0.5, 0.4, 0.5, 0.8 और 1.0, ठीक है। ये 4 आएंगे, ठीक है, अल्फा। तो देन द पार्टीशन ट्री ऑफ ए इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। ये हमने ग्राफ बनाया पार्टीशन ट्री। अब देखो तो अल्फा तो हम इसको निकालते हैं। अल्फा इक्वल टू 0.4 है, ठीक है। तो हमारे पास आया ए बी डी डी ई एफ आया, ठीक है। ए बी डी एक साथ आएगा और सी ई एफ एक साथ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पहले इसको देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो फॉर अल्फा इक्वल टू 0.4, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0.4 के लिए, ठीक है, 0.4 के लिए देखते हैं ये एक साथ कौन से आएंगे, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए जो एक साथ रिलेट करेंगे वो एक साथ आएंगे। एट एक्स इक्वल टू ए जब हमने एक्स को ए रखा, ठीक है। ए के लिए देखते हैं हम पहले आर ए हमको क्या पता है, आर एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हमारे पास ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ हो गए, ठीक है। ये वैसे ये ए ले लो इसको, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है,
ठीक है, तो ये हो गया, हमारे पास आर ए इक्वल टू 1.0 ग्रेटर देन 0.4 है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन है 0.4, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलना चाहिए, आर एक्स वाई हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0.4 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए ये आना चाहिए, तो 1.4 से ग्रेटर है, आर ए बी 0.8 है, ग्रेटर देन 0.4 है, यहाँ पे आर ए सी, आर ए ई और आर ए एफ क्या है, 0 है, लेस देन 0.4 है, तो इससे ये रिलेट नहीं होगा, ठीक है। अब आर ए डी है 0.4 इक्वल टू 0.4 के बराबर हो गया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए इज रिलेटेड टू, देखो ए किससे, ए से, बी से और डी से, ठीक है, ए किससे रिलेटेड हो गया, ए बी डी से, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी, बी ए क्या हो गया 0.8 ग्रेटर देन 0.4 है, आर बी बी क्या हो गया 1.0 ग्रेटर देन 1.4 है, ठीक है, और आर ए सी, आर बी ई, आर बी एफ क्या है 0 है, लेस देन 0.4 है, और आर बी डी है 0.4 इक्वल टू 0.4 के बराबर है, तो बी इज रिलेटेड टू ए बी डी, ठीक है, यहाँ पे देखो ए और बी और डी, ए बी डी, बी किससे रिलेटेड हो गया, ए बी डी से। अब सी के लिए देखेंगे हम, मैं सीधा लिख रही हूँ एट एक्स इक्वल टू सी, तो मैं सीधा लिख देती हूँ सी इज रिलेटेड टू, अगर हम यहाँ पे सब समझ में आ गया, देखो जो मतलब जो ग्रेटर होने चाहिए 0.4 से, यहाँ पे देखो सी दे रखा है, ये 0 दे रखा है, तो ये नहीं होगा, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या आएगा, सी ग्रेटर देन 0.4 है, ये 0 हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 1 है, मतलब ई भी आ गया, ग्रेटर देन 0.4 है, और यहाँ पर ये 0.5 है, ग्रेटर देन 0.4 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0.4 है, तो ये क्या आ गया, एफ भी आ गया, ठीक है, सी किससे रिलेटेड हो गया, सी ई एफ से, वैसे एट एक्स इक्वल टू डी, तो डी इज रिलेटेड टू, डी किससे रिलेटेड होगा, डी 0.4, ठीक है, ए ये क्या होगा, ए आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 0.4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0.4 है, ये 0.4 इक्वल टू 0.4 है, बी हो गया, यहाँ पे सी 0 हो गया, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे डी ये क्या 1 है, ग्रेटर देन 0.4 है, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 0 है और ये भी 0, तो ये किसी से रिलेटेड नहीं होंगे, ये 0 0 वाले ये नहीं आएंगे, ए डी किससे रिलेटेड हो गया, ए बी डी से रिलेटेड हो गया, वैसे एट एक्स इक्वल टू ई किससे हो गया, फिर ई इज रिलेटेड टू, ठीक है, ई का देखते हैं, ए से तो नहीं होगा, 0 आ रहा है, बी से भी नहीं होगा क्योंकि ये भी यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, बी से भी नहीं होगा, ये भी 0 है, यहाँ सी से होगा 1 है, सी इज ग्रेटर 1 इज ग्रेटर देन 0.4, तो सी होगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, डी ये क्यों 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो ये ई से खुद से भी होगा, और यहाँ पे 0.5 था, ठीक है, 0.5 था, और यहाँ पे एफ भी आएगा, ठीक है, सी ई एफ, एट एक्स इक्वल टू एफ बच गया, ठीक है, एफ हो गया, यहाँ पे एफ इज रिलेटेड टू, एफ किससे रिलेटेड हो गया, एफ ये 0 हो गया, ए से नहीं है, बी से भी नहीं है, सी से हो गया, सी 0.5 इज ग्रेटर देन 0.4, डी से भी नहीं है, और ई से है, ठीक है, ये क्या हो गया 0.5 हो गया, ग्रेटर देन 0.4 है, और ये एफ से खुद से हो गया, ठीक है। अब देखो हम रिलेटेड करेंगे, अगर देखो ए के लिए आ रहा है ए बी डी, बी के लिए भी क्या आ रहा है ए बी डी, थोड़ा पास करते इसे, ए इज रिलेटेड टू ए बी डी, बी इज रिलेटेड टू ए बी डी, सी इज रिलेटेड टू सी ई एफ, डी इज रिलेटेड टू ए बी डी, यहाँ पे ई इज रिलेटेड टू सी ई एफ, और एफ इज रिलेटेड टू सी ई एफ, ठीक है। अब देखो ये देखो ए बी डी एक जैसे आ रहे ना, कॉमन आ रहे, एक जैसे आ रहे, इनमें ही एक जैसे आ रहे, तो ए बी डी कहाँ आएगा, साथ में आएगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा है ए बी डी साथ लिखा है, और यहाँ पे देखो सी ई एफ सी ई एफ सी ई एफ सी ई एफ, ठीक है, सी ई एफ क्या आ रहा है, एक साथ आ रहे हैं तीनों में, सी के लिए भी सेम आ रहा है, ई के लिए भी सेम आ रहा है, एफ के लिए भी सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये सी ई एफ क्या आएगा, एक साथ आएगा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0.4 के लिए ए बी डी और सी ई एफ हो गया, ठीक है। अब देखो अल्फा 0.5 के लिए, यहाँ पे 0.5 ये ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू, ये क्या 1 इज ग्रेटर देन 0.5, और बी ये भी ग्रेटर है 0.5 से, ये क्या 0, ये लेस देन 0.5 है, तो ये रिलेटेड नहीं होंगे, अल्फा ए डी क्या है 0.4 है, ये क्या है लेस देन 0.5 है, ठीक है, तो ए इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक है, ये देखो 0.5 से
लेस हो गया, ये 0.5 है ना, 0.4 इज लेस देन 0.5, ठीक है। तो ए इज रिलेटेड टू ए बी होगा सिर्फ, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू बी, ये 0.8 इज ग्रेटर देन 0.5, ए बी बी 1 इज ग्रेटर देन 0.5, यहाँ पे ये लेस देन 0.5 है यहाँ पे। फिर बी डी क्या है, 0.4 इज लेस देन 0.5, लेस देन क्या है, ये 0.5 से लेस है, ठीक है। तो बी भी किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ ए और बी से रिलेटेड होगा, ठीक है। बी भी किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ ए और बी से रिलेटेड होगा। वहां पर एक्स इक्वल टू सी के लिए देखो, सी, यहाँ पे सी देखो, सी क्या है, यहाँ पे 1 है, सी आ गया, ग्रेटर देन 0.5 है, 0 सी ई 1 है, ग्रेटर देन 0.5 है, और ये इक्वल टू 0.5 है, सी ई एफ, ये सी एफ आएगा, वैसे डी आएगा, डी इज रिलेटेड टू, ये क्या हो गया 0.4 हो गया, ये लेस देन 0.5 है, ये भी 0.4 लेस देन 0.5, सिर्फ डी किससे रिलेटेड होगा, खुद से, डी इज रिलेटेड टू सेल्फ, ठीक है, खुद से आ गया। और यहाँ पे x इक्वल टू ई, x इक्वल टू ई, ई के लिए भी क्या है देखो, यहाँ पे c 1.0 है, ग्रेटर देन 0.5, ये 0 है, ये नहीं होगा, 1 है, e तो ग्रेटर देन 0.5 है, तो सी ई एफ, और ये 0.5 है, इक्वल टू 0.5 है, तो सी ई एफ यहाँ पर आएगा, वैसे सेम एफ के लिए भी आएगा, क्योंकि सी ये 0.5 है, इक्वल टू 0.5, ये भी 0.5 इक्वल टू 0.5, और ये 1 ग्रेटर देन 0.5, तो सी ई एफ। तो यहाँ पे देखो रिलेट होगा, सिर्फ ये आएगा, डी के पास सिर्फ खुद डी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा इसके लिए देखो, यहाँ पे ये रिलेट हो रहे हैं, सिर्फ ए भी रिलेट हो रहे हैं, डी सिंगल आ रहा है, सेल्फ आ रहा है डी, और सी ई एफ एक साथ आ रहा है, ठीक है। सी एफ क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है। ठीक है, सी ई एफ क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है। अब देखो 0.8 के लिए, अब देखो अल्फा के दे रखा 0.8 दे रखा है, 0.1 इज ग्रेटर देन 0.8, ये इक्वल टू 0.8 होगा, ठीक है। और ये लेस देन 0.8 है, 0 0 0 दे रखा है, ये लेस देन 0.8 है, 0.4, ठीक है। तो ए इज रिलेटेड टू ए बी हो गया, ए किससे रिलेटेड है, ए बी से, एट एक्स इक्वल टू बी, आर इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0.8, ठीक है, ये इक्वल टू 0.8 हो गया। आर बी बी क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0.8, आर बी सी, आर बी ई, आर बी एफ क्या है, 0 लेस देन 0.8, आर बी डी क्या है, 0.4 इज लेस देन 0.8। तो बी बी किससे रिलेटेड है, सिर्फ ए बी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ सी देखो, सी इज रिलेटेड टू, सी किससे, ये 1 ग्रेटर देन 0.8, ये 1 ग्रेटर देन 0.8, ये 0.5 इज लेस देन 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सी ई आएगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, सी ई आएगा सिर्फ। और यहाँ पे देखो डी, डी के लिए होगा, डी इज रिलेटेड टू, डी किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे सारे लेसे, सिर्फ डी किससे रिलेटेड होगा, सेल्फ रिलेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे ई देखो, ई इज रिलेटेड टू, यहाँ पे 1 है, सी ग्रेटर देन 0.8 है, 0 1 है, ग्रेटर देन 0.8 है, तो सी ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 हो गया, लेस देन किससे हो गया, ये लेस देन हो गया, ठीक है, लेस देन 0.8 हो गया, तो ये नहीं आएगा, एफ से, एफ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या होगा, एफ भी क्या है, सेल्फ रिलेटेड है, देखो सारे 0, ये 0.5 लेस देन 0.8 है, ये भी लेस देन, सिर्फ एफ आएगा यहाँ पे, एफ के साथ सिर्फ एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ए बी से है, सी ई एफ से है, डी खुद से है, यहाँ पे ई बी ई सी ई से है, और यहाँ पे एफ खुद से है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा देखो 0.8 के लिए ए बी डी सी ई एक साथ आएंगे, ए बी एक साथ, डी अलग से, सी ई एक साथ आएंगे, और ये एफ अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 के लिए देख लो, अब होगा 1 के लिए देखो, तो ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 0.8 है, ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया, यहाँ पे 0 लेस देन 1 हो गया, यहाँ पर 0.8 लेस देन 1 हो गया, तो ए खुद से रिलेट होगा सिर्फ, ठीक है। ए क्या होगा, खुद से रिलेट होगा 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ए खुद से सेम, यहाँ पे ये क्या हो गया, लेस देन हो गया, ये इक्वल टू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सब क्या हो गया, लेस देन हो गए, लेस देन 1, ये भी क्या हो गया, लेस देन 1, तो बी इज रिलेटेड टू बी, बी खुद से रिलेट हो गया। यहाँ पे देखो सी के लिए क्या है, सी, ये सी पे है 1 और यहाँ पे है 1, ठीक है। तो यहाँ पे सी ई आएगा,
डी पे खुद के लिए आएगा सिर्फ डी, देखो यहाँ पे सब लेस देन है, ये डी खुद होगा, यहाँ पे ई भी क्या होगा, सी और ई खुद, सी और ई होगा, यहाँ पे एफ क्या होगा, सेल्फ होगा, ठीक है, एफ एफ होगा। तो हमारे पास आएगा देखो ए खुद से है, ए आएगा ए, यहाँ पे बी, सी के लिए सीई, डी के लिए डी और ई के लिए सीई और एफ पे एफ। तो हमारे पास आएगा ए बी डी सब अलग ले जाएंगे, सीई एक साथ है और ये हो गया हमारा एफ हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये ऐसे ट्री बनाना है, ठीक है। इसको हम पार्टीशन जो लिखा है, पार्टीशन ट्री फॉर सिमेट्री रिलेशन, सिमिलरिटी रिलेशन, ठीक है। ये पार्टीशन ट्री हो गया जो हमें बनाना था। अब देखो ऑल्सो फाइंड द सिमिलर क्लासेस व्हेन अल्फा इक्वल टू 0.5, जो हमने यहाँ पर अल्फा के लिए 0.5 के लिए क्लास लिखी है, ये यहाँ पर लिख देना, क्लास व्हेन अल्फा इक्वल टू 0.5 क्या है, ए बी है, डी है और सी ई एफ हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, क्लास होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास अल्फा इक्वल टू 0.5 के लिए क्लास होगी, ठीक है। इसको ऐसे निकालना है, ठीक है। देखो फजी ग्राफ, ठीक है, फजी ग्राफ देखो, अब फजी ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी फजी रिलेशन, ठीक है। फजी ग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ग्राफ के द्वारा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। जो बाइनरी रिलेशन हमें जो आर दिया रहेगा, ये देखो आर दे रखा है, इसको ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें, ये क्या है, फजी ग्राफ, ठीक है। Each element in x and y corresponding to a node in the fuzzy graph, ठीक है। जो हमारे पास एलिमेंट होंगे, एलिमेंट इन x एंड y, ठीक है, एक रिलेशन हमारा x से y तक, ठीक है। तो corresponding to a node in the fuzzy graph, हमें फजी ग्राफ में क्या बनाना पड़ेगा, जो एलिमेंट होंगे उनको क्या बनाने का, नोड मतलब वर्टेक्स, ठीक है। जिसे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम जैसे 2D में ग्राफ बनाते हैं, हमें कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तभी हम क्या बनाएंगे, जैसे हम ट्रायंगल बनाए, ये क्या बन गए, इसके वर्टेक्स बन गए, ठीक है। तो सेम जो इसके एलिमेंट होंगे, जो यहाँ पर एक्स वाई के एलिमेंट होंगे, वो क्या बन जाएंगे, इसके नोड, नोड मतलब वर्टेक्स, ठीक है, जहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्टेक्स, द कनेक्शन लिंक्स आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द नोड्स बाय द एलिमेंट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। जो हमारे पास जो कनेक्शन लाइंस होंगी, कनेक्शन लाइंस क्या होंगे, कनेक्शन लाइंस आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द नोड्स बाय द एलिमेंट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। नोड्स ये कनेक्शन लाइन होंगी, ठीक है, ये क्या होगी, कनेक्शन लिंक्स होंगी, ठीक है। एक नोड को दूसरे नोड से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए कुछ, इनको कनेक्शन लिंक्स, ठीक है। कनेक्शन लिंक्स आर एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन लिंक्स बिटवीन द नोड्स बाय द एलिमेंट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, विथ नॉन जीरो मेंबरशिप ग्रेड, हमारे पास उनको लेना है जिसकी मेंबरशिप ग्रेड नॉन जीरो है, ठीक है। उन्हीं का कनेक्शन बनाएंगे हम जिनकी मेंबरशिप ग्रेड नॉन जीरो है, ठीक है। मतलब ये देखो सारे नॉन जीरो है, अगर कहीं पे जीरो आ गया, मतलब ये आ गया 0.2 0.8 0.2 00 और ये 0.3 आ गया, ठीक है। मतलब ये ए बी ले लिया, ए बी सी डी ले लिया, इसको जीरो ले लो, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने कुछ, ठीक है। तो हमारे पास क्या, ये जीरो है, तो हमारा क्या बनेगा, ए बी सी डी ले लिया हमने, ये क्या है, ए बी है, सॉरी ए बी है, तो ए बी हो गया हमारे पास, ए और बी दे रखा सिर्फ, ठीक है। तो देखो ये सेल्फ लूप बन रहा है, ठीक है। तो ए के बीच में कनेक्शन है सिर्फ, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ए से बी क्या है जीरो, ये कोई कनेक्शन नहीं बनाएगा। वैसे यहाँ पर ये बी का कनेक्शन है सिर्फ, ये क्या हो गया 0.8, ठीक है। तो यही बोल रहे कि कनेक्शन हम उन्हीं के बीच में बनाएंगे जिनकी मेंबरशिप ग्रेड क्या होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है। कनेक्शन इन आर एक्स वाई क्या है, ये रिलेशन है आर एक्स से वाई के बीच में, ये रिलेशन है, कैपिटल आ लेना। द लिंक्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स, ठीक है। आर्क के फॉर्म में क्या होगा, रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स। दीज लिंक्स आर लेबल्ड विद द मेंबरशिप वैल्यूज एज आर एक्स आई वाई जे, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिंक्स होंगी या इनको कनेक्शन लाइंस, इनको लाइंस लिख दो, ठीक है। ठीक है, लाइंस कनेक्टेड टू, ये क्या होंगे, जो हमारे पास ये कनेक्शन बनाएंगे हम, उनको क्या करेंगे, हम मेंबरशिप ग्रेड से लेबल करेंगे, ठीक है। मेंबरशिप ग्रेड क्या होगा, लेबल्ड होगा, ठीक है, लेबल्ड विद द मेंबरशिप वैल्यूज एज आर एक्स आई वाई जे, ठीक है। ये एक्स आई कहाँ है, एक्स से वाई जे कहाँ है, वाई का एलिमेंट है, ठीक है।
अब देखो when x is not equal to y, the lines connecting two nodes is an indirect binary graph called biparate graph। ठीक है, जो मतलब अगर x not equal to y मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है, x और y क्या होंगे, अगर x और y क्या होंगे, डिफरेंट हो गए, तो हम इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट बाइनरी ग्राफ से कनेक्ट होंगे। ठीक है, कॉल्ड बाइपैरेट ग्राफ। इसको हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, बाइपैरेट ग्राफ। और व्हेन x इक्वल टू y, जब दोनों क्या होंगे, दोनों हमारा ये x से y है, तो इसको बाइपैरेट ग्राफ बोलेंगे जब x से x जा रहा है। ठीक है, सेम अपने पर सेल्फ itself जा रहा है, कनेक्टेड टू itself एंड डायरेक्ट लिंक्स, डायरेक्ट लाइंस are used in such a case fuzzy graph is called directed graph। ठीक है, इसको बाइपैरेट ग्राफ बोलते हैं क्योंकि दो के बीच में है, ये तो खुद के बीच में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ग्राफ। ठीक है, जो खुद से जाएगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ग्राफ। अगर दो अलग अलग हमें सेट दिए होंगे, उनके बीच में हमें रिलेशन बनाना होगा, तो इसको बोलेंगे बाइपैरेट ग्राफ। ठीक है, देखो लेट ई बी द क्रिस्प सेट ऑफ नोड्स। ठीक है, क्रिस्प सेट ऑफ नोड्स, ये ई क्या है, सेट ऑफ नोड्स है। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है, क्रिस्प सेट ऑफ नोड्स हो गया। ठीक है, आप फजी ग्राफ इज देन डिफाइंड बाय, फजी ग्राफ कैसे डिफाइन करेंगे, जी एक्स आई वाई जे इक्वल टू, ये हो गया एलिमेंट ए बी, जो भी एलिमेंट होगा। ठीक है, कॉमा यू जी, ये क्या हो गया, मेंबरशिप ग्रेड हो गया। हम मेंबरशिप ग्रेड को आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको जी से भी डिनोट कर सकते हैं, जी एक्स आई जे, वरना यहाँ पर सेम जाते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ ना लिखे, सिर्फ जी लिखे हैं, तो यहाँ पर हम जी भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक जैसे लगेंगे वरना फिर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जी एलिमेंट के साथ लिख रहे हैं, मतलब जी हमारे पास एलिमेंट होगा एक्स आई वाई जे करके एलिमेंट होगा हमारे पास, ये तो हमारे पास ये अंदर फंक्शन हम लिख देंगे, ये क्या होगा, ऑर्डर पे है। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन ये रिलेशन में आएगा ए बी, और ये क्या हो गया हमारे पास, मेंबरशिप ग्रेड। यहाँ पर एक्स आई वाई जे बिलोंग्स टू ई क्रॉस ई। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ई क्रॉस ई से होगा। अब देखो, ये तो हमारा फजी ग्राफ की डेफिनेशन होगी। अब देखो, when relation R is reflexive then we join the graph by a single loop। ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा अगर 1 होगा। ठीक है, सिंगल, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, 0.1 रिफ्लेक्सिव होगा, तो हमारे पास किससे, हम इसको सिंगल लूप से। ठीक है, ये क्या होगा, जो ए कनेक्ट होगा ये सिंगल लूप होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मेंबरशिप ग्रेड, इसको बोलते हैं सिंगल लूप। ठीक है, इसको बोलते हैं लूप। ठीक है, ये हो गया सिंगल नोड से क्या जा रहा है, लूप जा रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल लूप। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देन वी जॉइन द ग्राफ बाय अ सिंगल लूप। देखो व्हेन आर इज सिमेट्रिक देन वी जॉइन द ग्राफ बाय अ सिंगल लूप, सिंगल लाइन, सॉरी। ठीक है, जब सिमेट्रिक होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन से इसको वो करेंगे, जब कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन से हम ग्राफ को, जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा, सिंगल लाइन से कनेक्ट होगा। देखो जैसे ये सिमेट्रिक दे रखा है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, मतलब ए बी, आर ए बी क्या होगा, आर ए बी इक्वल टू आर बी ए होगा। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों की मेंबरशिप ग्रेड सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए बी को अगर ज्वाइन करना होगा रिलेशन, अगर इसमें हमारे पास नॉन जीरो दे रखा है। ठीक है, नॉन जीरो दे रखा है, नॉन जीरो मेंबरशिप ग्रेड दे रखी है, तो हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिला रहेगा, सिर्फ सिंगल लाइन से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वरना देखो ग्राफ बनता है तो हम क्या करते हैं, एक यहां से भी एरो करते हैं। ठीक है, मतलब ये बी पे जा रहा है और बी भी ए पे जा रहा है, मतलब ए बी पे जा रहा है और बी ए पे जा रहा है। ठीक है, जब ये नॉन सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, जब ये नॉन सिमेट्रिक होंगे तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नॉन सिमेट्रिक है तो हमें इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर ये सिमेट्रिक है, फॉर ये क्या होगा, फॉर नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, ये फॉर नॉन सिमेट्रिक होगा और ये सिमेट्रिक के लिए होगा। ठीक है, दोनों के, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दोनों का मेंबरशिप ग्रेड होगा अलग अलग हो जाएगा, मानता है यहाँ पर 0.6 आ गया और यहाँ पर 0.4 आ गया। ठीक है, तो मतलब दोनों के मेंबरशिप ग्रेड दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को एरो बनाएंगे। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक है, दोनों के मेंबरशिप ग्रेड क्या होगा, माना 0.8 हो गया, इसका दोनों का मेंबरशिप ग्रेड क्या है, सेम है इसका मतलब, तो हम क्या करेंगे, जब सिमेट्रिक होगा तो सिंगल लाइन से, अगर सिमेट्रिक होगा सिंगल लाइन से, अगर नॉन सिमेट्रिक होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब ए, ये यहाँ पे इसको तीर से भी डिनोट कर देंगे। ठीक है, इन पर क्या लगा देंगे, तीर, मतलब ए से बी की तरफ को जा रहे हैं तो मेंबरशिप ग्रेड 0.6 है, जब बी से ए की तरफ को आ रहे हैं तो मेंबरशिप ग्रेड 0.4 है। ठीक है, अब देखो फजी सब ग्राफ, देखो फजी सब ग्राफ, लेट एच एक्स आई वाई जे इज अ फजी सब ग्राफ ऑफ जी एक्स आई वाई ए, इफ ये फजी सब ग्राफ तब होगा एच
इफ जो मेंबरशिप ग्रेड है एच की, ठीक है, एच की जो मेंबरशिप ग्रेड है वो क्या होनी चाहिए, जी से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स आई वाई जे बिलोंग्स टू ई क्रॉस ई, ठीक है। यहाँ पर ये मेंबरशिप ग्रेड है एच की, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जी के होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये फजी सबग्राफ हो गया, ठीक है। ये आता है एग्जाम में, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो और इसका फजी सबग्राफ बनाओ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपकी कोई क्वेरीज हो, कहीं पर समझ में ना आया हो तो आप मेरे टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ईयर में ये एक ना एक क्वेश्चन तो फजी ग्राफ बनाने को आता है, ठीक है, मतलब डेफिनेशन और फजी ग्राफ बनाओ करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत सिंपल है, ठीक है। फजी ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। अगर सिमेट्रिक दी होगी तो एक लाइन से डिनोट करना है सिर्फ, अगर नॉन सिमेट्रिक होगा तो डबल लाइन से, ठीक है। डबल लाइन के साथ एरो भी इसमें लगाना है, ठीक है, एरो के साथ डिनोट करना है, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।